मेरा यही कहना है भाई, हम तो हाथ जोड़ रहे तुम्हारे सामने, ये रास्ता खोल दे। ये हमारा कोई पर्सनल मैटर नहीं है तुम्हारे साथ, पूरे गांव का है। और अगर मैं गलत हूँ तो आजा भाई, मेरे को, मैं अगर गलत हूँ तो मैं अपनी गलती को एक्सेप्ट करूंगा। मुझे जो सजा देगा प्रशासन या भाई श्री योगी आदित्यनाथ जी, मैं उसको भी एक्सेप्ट करेगा। लेकिन ये गलत हो रहा है पूरे गाँव। मेरे पापा है अकेले, आप पता करो, सीधे आदमी है, अपनी मेहनत मजदूरी करते हैं। उनको इन्होंने इसी मुद्दे पे पापा को इतना मारा, कंधा तोड़ दिया पापा का। स्वागत है आप सभी का हकीकत लाइव आप तक में। और एक शख्स हमारे पास बैठे हैं, इनकी समस्या है इनके गांव की, रास्ते को लेकर सीधी बात करते हैं इनसे, क्या समस्या है इनकी। भैया आपका नाम बताएं, कौन से गांव से हैं? जी मेरा नाम मोहम्मद सुहेल है और जी मेरे पापा का नाम है मुर्तजा। गांव मेरा सांपला बक्काल है। ये मसला जो है ये रास्ते का है जी। ये जो रास्ता है ये सबने छोड़ा हुआ है, ये कोई गवर्नमेंट का जो रास्ता नहीं है। ये सबने, किसी किसी का तो प्लाट दोनों साइड से, उसने तो 15 फुट छोड़ा हुआ है और किसी किसी का अलग अलग है। ठीक है जी, किसी किसी का अलग अलग है। हमने भी 7.5 फीट छोड़ा हुआ है, हमारे सामने वाले ने भी 7.5 फीट। आगे हमसे एक हो रहे फारूक है उनका नाम, उनके बाप का नाम इसराइल है जी। उन्होंने तो अपने बीच को 15 फीट ही छोड़ा हुआ है। 2 प्लाट तो ऐसे जिन्होंने अपने बीच को छोड़ा, उनका आमने सामने प्लाट है जी। जो हमारे डॉक्टर राशिद है सनोप इकबाल और इनके भाई है इसरार सनोप इकबाल जी, ये मुठभर्ती दिखा रहे और जी गुंडागर्दी दिखा रहे कि हम यहाँ को चलने नहीं देंगे। आगे जो लास्ट में जो इनका प्लॉट है, वो जो बड़ा रोड है गांव का, बाईपास बोलते हैं उसको, गांव के बाहर है वो, उससे टच इनका एक प्लाट है। वहां को ये रास्ता नहीं देते, बोलते नहीं। अब जी इनकी जमीन पीछे पड़ी है, 2.5-3 बीघे इनकी पीछे जमीन पड़ी है जी। तो वहां को, उस जमीन से निकल के अंदर को तो गाँव में घुसेंगे, उधर से नहीं जा रहे। एक प्लाट अगर थोड़ा सा रास्ता दे, इस पूरे गांव की समस्या का हल होगा और इनका भी अच्छा होगा। इनका प्लाट भी फ्रंट पे भी आएगा और इनकी जमीन भी है। तो हम लोगों का बस यही कहना है कि भाई इधर से ऐसा नहीं करो। बस गुंडागर्दी दिखाते जी, बोलते नहीं देंगे, हम ये करेंगे वो कर, जो तुम जहां तुम्हें जाना है तुम जाओ। तो हमारी कोई जो है ना सुनने वाला नहीं है। प्रधान को भी जाके थक लिए जी, प्रधान भी, हर आदमी जी ये बोलता है कि जी क्या हो रहा, कुछ नहीं होने का, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होने। लड़ाई झगड़ा हम करने वाले नहीं है। वो तो दबंग किस्म का आदमी जी, डॉक्टर है वो गांव का। हर आदमी के उसका उठना बैठना है जी, सबके साथ में उसका यारी दोस्त है जी, धमकी देता है। बस हमारा यही, कोई मेरा पर्सनल मैटर नहीं है। मेरा भी, मैंने भी छोड़ी हुई है भाई, 7.5 फीट मैंने भी छोड़ी, सबकी जगह है वो। तो उसकी खुद की 3 बीघे जमीन है भाई। उधर से तू गाँव में तो घुस रहा है, सबको जिसने छोड़े हुए, तो इधर को क्यों नहीं दे रहा? फिर तू अपने मुख उधर से जा, रोड पे बाईपास पे चढ़ या गाँव में जा। जहाँ आप बता रहे हैं वो रास्ता बंद कर रहा है, वो गांव का रास्ता है या कोई नई कॉलोनी है? वो ये जो कॉलोनी है जी, ये अब से तकरीबन 10-15 साल पहले से ही बसासत हुई। हमने भी 10-12 साल हुए। इधर मकान जो बनाया था ये बाग था और आगे जो है ये बाग था, इसमें हमारी भी जमीन है, इसकी खुद की भी जमीन है। हमारी तो थोड़ी बड़ी डबरी है, इसकी तो खुद की है जी। 3 बीघे जमीन है इसकी, 2.5-3 बीघे इसकी धरती है। उस धरती में से गुजर के गाँव के अंदर तो घुसेगा, लेकिन ऐसा नहीं है रहा कि भाई तू इधर से आ, इधर से सीधा फ्रंट पे जा, रोड पे चढ़, दे नहीं रहा जी बिल्कुल भी। मुठभर्ती दिखाता है बिल्कुल भी, बहुत ज्यादा जी। आप देख सकते हैं इस समय जो भाई हमारे साथ हैं, इनका यह स्पष्ट कहना है कि ये कोई भी विवाद नहीं चाहते, इसलिए हमारे पास, हमारे ऑफिस में आए थे और जो इनकी समस्या है इन्होंने हमारे सामने रखी है। हालांकि मुख्यमंत्री जी के स्पष्ट निर्देश हैं कि इस तरह के लोग जो भूमाफिया टाइप के हैं, दूसरे की प्रॉपर्टी पर रास्ता अवरुद्ध करते हैं या कब्जा करते हैं, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। और क्या कहना चाहेंगे? और मैं ये भी कहना चाहता हूँ, मैं तो इधर रहता नहीं हूँ जी, मैं तो जी अपनी मजदूरी करता हूँ दुबई में, अपनी उधर ही काम धंधा करता हूँ। मेरे पापा है अकेले, आप पता करो, सीधे आदमी है, अपनी मेहनत मजदूरी करते हैं। उनको इन्होंने इसी मुद्दे पे पापा को इतना मारा, कंधा तोड़ दिया पापा का। राशिद ने, इसरार ने और इसरार का लड़का मुफीद, इन्होंने कंधा तोड़ दिया था अब से तकरीबन 7-8 महीने पहले। फिर पापा ने जो है तहरीर वहरीर भी करवाया, जो इसी विवाद को लेकर, इसी विवाद को लेके जी। इसी पापा ने सिर्फ बोला था कि भाई ऐसा ना करो, क्योंकि हमारे पापा के चाचा के लड़के लगते हैं वो। पापा ने इतनी सी बात कही, लाठी लेके आगे सारे, मेरे भाई को भी मारा। मेरा भाई तकरीबन ऐसा कोई 12-13 साल का, उसको भी मारा। और जी मेरे पापा का तो ये लाठी मारे कंधा ही तोड़ दिया था। पापा ने फिर मेडिकल शेडिकल कराया, फिर बाद में केस भी हुआ, फिर बाद में फोन गुजारे रिश्तेदारों पे, किसी पे फिर फैसला करा दिया जी। क्योंकि मेरे पापा सीधा आदमी, 2-4 आदमी आ गए, बैठ के बातचीत हो गई इस मामले पे, मामला फिर निमट गया जी। इस विवाद की आपने किसी चौकी थाने में कोई शिकायत दर्ज कराई थी?
बस जी, पापा ने जी हाँ इस विवाद की कराई थी। ये थीतकी में जो हमारा थाना पड़ता है, चौकी हमारी, वहां भी, यहाँ तहसील में भी, सहारनपुर तक गए थे। लेकिन फिर जी उसने, डॉक्टर है गांव के, राशि जो है डॉक्टर है, फोन वोन लगा के, सपोर्ट लगा के, फिर जो है ना उसके अपनी तरफ के आदमी बैठा। मेरा पापा सीधा आदमी है भाई, 10 आदमी जब बैठ गए, अरे चल आपस का मामला निपटा लो, पापा ने कहा चल भाई निपटा दिया। नहीं तो कंधा आज तक भी मेरे पापा का दर्द करता है जी, आज तक भी। तो अब आप केवल ये चाहते हैं जो रास्ता वो लोग बंद कर रहे हैं वो रास्ता बंद ना हो। बस मेरा सभी यही का रास्ता है। मेरा यही कहना है भाई, हम तो हाथ जोड़ रहे तुम्हारे सामने, ये रास्ता खोल दे। ये हमारा कोई पर्सनल मैटर नहीं है, तुम्हारे साथ पूरे गांव का है। और अगर मैं गलत हूं तो आजा भाई, मेरे को, मैं अगर गलत हूं तो मैं अपनी गलती को एक्सेप्ट करूंगा। मुझे जो सजा देगा प्रशासन या भाई श्री योगी आदित्यनाथ जी, मैं उसको भी एक्सेप्ट करेगा। लेकिन ये गलत हो रहा है, पूरे मोहल्ला का गलत हो रहा है। सबने छोड़ी हुई है जी जगह, वो कोई गवर्नमेंट का रास्ता नहीं है। जिसने भी मकान बनाता रहा है आगे आगे, सबने छोड़ा हुआ है। सिर्फ एक राशि नहीं दे रहा है, ये रास्ता इसको देना चाहिए, क्योंकि इसके पीछे भी जमीन पड़ी है। पीछे से अंदर क्यों जा रहे हैं, फिर अंदर फिर झगड़ा होगा, वो लोग भी नहीं चलने देंगे, हम भी नहीं चलने देंगे। समी के है, समीकों के 2 प्लाट है आमने सामने, उन्होंने भी रास्ता छोड़ा हुआ। आगे हमने 7.5 फीट, हमारा चाचा एक और इर्तजा, उसने भी छोड़ा हुआ है 7.5 फीट। आगे फारूक है, एक फारूक का भाई वसीम है, उसका इंतकाल हो गया, अभी मर गया, वो तकरीबन 1 साल हो गया उसको। उनका आमने सामने प्लॉट है। और जो जिनकी आप बात कर रहे हैं यानी कि भू माफिया टाइप के लोग हैं दबंग लोग। जी जी, डॉक्टर है जी, गांव का डॉक्टर है, दबंग टाइप का है, गुंडागर्द बिठा के रखता है, धमकी दिवाता है बार बार। ये बोलता है आ जाओ, अब तो लड़का आ गया तुम्हारा, पापा को बार बार धमकी दी जा रही है कि अब आ जाओ निमट लो। भाई मैं वो विवाद नहीं चाहता हूँ, लफड़ा नहीं चाहता हूँ, मैं सिर्फ इतना ही चाहता हूँ, हम तेरे पैर पकड़ते गए फिर भी चलो मीडिया के सामने भी ये रास्ता खोल दे। ये सबका रास्ता है, सबका फायदा है भाई, बस देख इतना ही। सकते हैं पीड़ित गुहार लगा रहे हैं हमारे माध्यम से पुलिस प्रशासन से और मुख्यमंत्री से गुहार लगाते नजर आ रहे हैं कि जो इनका रास्ता है वो खुलना चाहिए, क्योंकि वो सार्वजनिक रास्ता है, उस रास्ते से सभी लोग निकलते हैं। मैं मनदीप रमेश, हकीकत लाइव आप तक।